बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं डिंगरा के चैप्टर नंबर 12 की पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एब्सिसिस रिलेटेड टू द मेस्टोइड इन्फेक्शन। इसमें बेसिकली 6 तरह की एब्सिस होती हैं। एक पोस्ट ओरल होती है, एक जाइगोमेटिक होती है, एक बिजोल्ड होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक मिएटर होती है जिसको हम ल्यूक एब्सिस भी बोलते हैं। इसके अलावा बिहाइंड द मेस्टोइड होती है जिसको हम सिटली एब्सिस बोलते हैं। उसके अलावा पैराफ्रेंजियल और रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस होती है। स्टार्ट करते हैं पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस से। अब ये जो पोस्ट और ऑरिकुलर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि पोस्ट मतलब कान के पीछे, ऑरिकुलर कान और पोस्ट मतलब कान के पीछे। तो ये कुछ इस जगह पर हो रही होती है। ये वाली जो यहाँ पे अगर एब्सिस बनेगी तो ये वाला कौन सा पोर्शन है? मेस्टोइड वाला पोर्शन है। तो ओवर दी मेस्टोइड अगर कोई भी एब्सिस बनेगा तो हम इसको बोलेंगे पोस्ट ऑरिकुलर एब्सिस। अब ये कॉमनेस्ट एब्सिस होता है। अब इस केस में क्योंकि पीछे से एब्सिस बन रहा है तो ये थोड़ी सी प्रोट्रूजन शो करवाएगा। प्रोट्रूजन जब शो करवाएगा तो कान जो होगा वो फॉरवर्ड और आउटवर्ड आउटवर्ड और नीचे की साइड पर, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर है ना, तो एक तो कान बाहर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा और आगे की तरफ होगा। नेक्स्ट बात करें तो बच्चों में ये जो एब्सिस होती है वो मैक-इवन ट्रायंगल के ऊपर भी बन सकती है। मैक-इवन ट्रायंगल बेसिकली जो एक्सटर्नल अकोस्टिक मीएटस होता है ना उसके साथ ही होता है। इसकी मैं साइड पे इमेज लगा दूंगा। इसकी 3 बाउंड्रीज भी होती हैं। वहाँ पर ये बच्चों के अंदर बन सकती है। अब ये वाली जो इसके अंदर पस बनेगी ना, एब्सिस के अंदर जाहिर सी बात है ना पस होगी। तो ये वाली जो पस होती है ना ये वाल्वुलस वीनस चैनल्स के थ्रू ना लेमिना क्रिब्रोजा तक भी पहुंच सकती है। लेमिना क्रिब्रोजा में पता है कि आई के पीछे एक ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि आई के अंदर एंटर कर रहा होता है। वहाँ तक ये पहुँच सकती है। नेक्स्ट जाइगोमेटिक एब्सिस की बात कर लेते हैं। जाइगोमेटिक एब्सिस हमें पता है कि यहाँ पर ऐसे चीक बोन प्रेजेंट है। ये चीक बोन की रूट यहाँ पर होती है ना, तो वहाँ पर ये बेसिकली जाइगोमेटिक एब्सिस की फॉर्मेशन होती है। अब इसके अंदर जो स्वेलिंग होगी वो ज़ाहिर सी बात है कि ये सारा पिन्ना है, तो पिन्ना के फ्रंट पे है और पिन्ना के थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर है। इस केस में जो स्वेलिंग है वो पिन्ना के फ्रंट और थोड़ा सा ऊपर वाली साइड पर है। अब इस केस में ना चूंकि यहाँ पर देखो आईलिड भी प्रेजेंट है। अब ये आईलिड्स की ना अडीमा भी कॉज करवा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर सारा ना ऐसे टेम्पोरलिस मसल पड़ा होता है, ये टेम्पोरल बोन के ऊपर। अब इस टेम्पोरल बोन के ऊपर और या फिर उस टेम्पोरल बोन के नीचे पस इकट्ठी हो सकती है जाइगोमेटिक एब्सिस की। ये बात होगी जाइगोमेटिक एब्सिस की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बिजोल्ड एब्सिस की। अब ये जो बिजोल्ड एब्सिस है ये कुछ इस जगह पे बनती है। इस वाले एरिया से अगर मैं स्किन को रिमूव कर लूँ तो मुझे कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यहाँ पर देखो तो ये सारा ना बिजोल्ड एब्सिस के बारे में उन्होंने बताया। अब ये जो बिजोल्ड एब्सिस होती है ना ये एक्यूट मेस्टोइडाइटिस के बाद है, जाहिर सी बात है उसके बाद ही हो रही होगी। अब यहाँ से जो पास होती है ना ये मेस्टोइड की टिप से बाहर आती है। मेस्टोइड की टिप से बाहर आने के बाद ना वो कुछ रास्ते लेती है। कौन कौन से रास्ते ले सकते हैं कि मेस्टोइड की टिप से हमें पता है कि स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल जुड़ा होता है। अब जो स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड होता है ना ये इसके नाम के अंदर ही इसकी ओरिजिन इंसर्शन है, स्टर्नम के साथ अटैच है। उसके अलावा ये मेस्टोइड के साथ भी अटैच होता है। स्टर्नम क्लेविकल और मेस्टोइड के साथ ये बेसिकली अटैच होता है। उसके अलावा ये वाला जो मसल जा रहा है दिस मसल इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ द डायगैस्ट्रिक मसल। अब ये वाला जो पस बाहर आ रहा है ये स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड के डीपली जा सकता है, यानी यहाँ से निकल के ये इस मसल के डीपली चला जाएगा। जब ये इसके डीपली चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये स्टेनोक्लीडोमेस्टोइड को बाहर की तरफ पुश करेगा, यानी आउटवर्ड मसल को मूव करवाएगा। दूसरा रास्ता ये ले सकता है कि ये डायगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बैली, ये पोस्टीरियर बैली है ना, इसको फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ जाए। तो जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये टिप ऑफ मेस्टोइड है, सॉरी, और एंगल ऑफ जॉ के दरमियान, ये एंगल ऑफ जॉ है, इन दोनों के दरमियान हमें ये नज़र आ रहा होगा। तीसरा रास्ता ये ले सकता है कि यहाँ पर हमें पता है कि पोस्टीरियर ट्रायंगल प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर ट्रायंगल के अपर पार्ट में भी ये जा सकते हैं। चौथा रास्ता ये हमें पता है कि नीचे फेरिंग्स पड़ा होता है, फेरिंग्स के दोनों साइड पर ये मूव कर सकता है, यानी पैराफ्रेंजियल स्पेस के अंदर जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे कैरोटिड वेसल्स जा रही होती हैं, उस कैरोटिड वेसल्स के भी पाथवे को ये फॉलो कर सकते हैं। अब पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आएगा? पेशेंट कहेगा कि इसका जो ऑनसेट होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सडन होगा। उसके अलावा उसको पेन, फीवर और टेंडरनेस फील हो रही होगी। नेक एंड टॉर्टिकोलिस भी होगा। टॉर्टिकोलिस बेसिकली होता है कि जो नेक होती है ना वो एक साइड पर ऐसे अकड़ी हुई हो जाती है। इसकी मैं साइड पे इमेज लगा दूंगा, वहाँ से देखना कि अकड़ी हुई नेक हो जाती है। अच्छा, अब इसमें जो पेशेंट होता है ना वो प्रूलेंट ईयर डिस्चार्ज यानी प्रूलेंट ओटोरिया की हिस्ट्री दे रहा होता है। अब जो बिजोल्ड एब्सिस है ना उसको हमें कुछ और कंडीशन से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो कि इन क्लिनिकल फीचर्स को मिमिक कर रही होती है। कौन कौन सी होती हैं कि यहाँ पर पता है कि जुगुलर वेन्स पड़ी होती हैं। उसके अलावा जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उसके एसोसिएटेड अगर उनकी इन्फ्लेमेशन है, जैसे एक्यूट अपर जुगुलर लिम्फेडिनाइटिस हुआ हुआ है, तो वो करवा सकती हैं, यानी इसके ही रिलेटेड क्लिनिकल फीचर्स करवा सकती हैं।
उसके अलावा अगर कोई एब्सिस या मैस प्रेजेंट है, यहाँ पर हमें पता है ना कि पैरोटिड ग्लैंड पड़ा होता है, तो पैरोटिड ग्लैंड के लोअर पार्ट में कोई भी एब्सिस या मैस पड़ा हुआ है तो वो इसके क्लिनिकल फीचर को मिमिक कर सकती है। उसके अलावा ब्रेकियल सिस्ट अगर पड़ी हुई है वहाँ पर, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो वो करवा सकती है। पैराफ्रेंजियल एब्सिस, पैराफेरिंक्स यानी फेरिंक्स के दोनों साइड, यहाँ पे फेरिक्स होता है, उसके दोनों साइड पर अगर एब्सिस प्रेजेंट है तो वो इसको मिमिक कर सकती है। उसके अलावा जुगुलर वेन भी यहाँ से पास कर रही होती है तो उसके अंदर कोई थ्रोम्बोसिस प्रेजेंट है तो वो भी इसको मिमिक कर सकता है। अब हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इसमें हम बेसिकली ना सीटी स्कैन मेस्टॉइड के एरिया का कराएंगे। उसके अलावा सीटी स्कैन पर हमें क्या नज़र आएगा? नेक की स्वेलिंग नज़र आएगी, तो हम इसको इसके डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे। अब इसके ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? कॉर्टिकल मेस्टॉइडेक्टमी परफॉर्म कर देंगे ताकि जो मेस्टॉइड एयर सेल्स हैं वो उनके अंदर से पस को निकाला जा सके। उसके अलावा नेक एब्सिस की ड्रेनेज करेंगे। उसके अलावा IV एंटीबायोटिक्स देंगे हम कल्चर कराने के बाद। नेक्स्ट आते हैं मियटल एब्सिस। अब ये जो मियटल एब्सिस है ना, ये हमें कैसे नज़र आती है उसको देख लेते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ पर देखो तो ये वाली जो एब्सिस हमें नज़र आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं ल्यूक्स एब्सिस, या फिर इसको हम बोलते हैं मियटल एब्सिस। अब मियटल एब्सिस नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एंट्रम और जो एक्सटर्नल ओशियस कनाल या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल होती है उसके दरमियान ये बेसिकली प्रेजेंट होगी। यहाँ से हमें नज़र आएगा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल यहाँ से जा रही होती है तो इसके दरमियान हमें ये नज़र आएगी, मियटल या फिर ल्यूक्स एब्सिस। नेक्स्ट बात करें तो एब्सिस बर्स्ट भी हो सकती है मियर्टस के अंदर, ये इसकी एक थोड़ी सी बात थी। नेक्स्ट बात करें तो बिहाइंड द मेस्टोइड के बिहाइंड अगर एब्सिस होगी तो वो इस वाली है, ये हम ना सर को पीछे से देख रहे हैं तो ये मेस्टोइड है, ये ईयर ये पिन है, तो मेस्टोइड के पीछे तो यहाँ वाले एरिया में अगर एब्सिस होगी तो उसको हम बोलेंगे सेटेलाई एब्सिस। अब ये जो सेटेलाई एब्सिस होती है ये बेसिकली ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर बनती है। यहाँ पर पता है ना ऑक्सीपिटल बोन बन रही होती है। अब इसको फ़र्क करना ज़रूरी होता है। पोस्ट ऑरिकुलर जो होती है वो मेस्टोइड्स पे बन रही है, मेस्टोइड और ये ऑक्सीपिटल के दरमियान काफ़ी फासला होता है। अब इसको कुछ ऑथर ना कंसीडर करते हैं कि ये ना जो डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल में एब्सिस बनती है ना, वो जो एब्सिस होती है ना उसको हम सेटेलाई एब्सिस बोलते हैं। जो कि मतलब हमने कहा था ना कि मेस्टोइड की टिप से जब पास नहीं कर रही थी तो वो डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल के अंदर अगर एंटर कर जाए तो कुछ ऑथर कहते हैं कि उसको हम सेटेलाई एब्सिस बोलते हैं। सो ओवरऑल बात करें तो ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ये बेसिकली प्रेजेंट होती है सेटेलाई एब्सिस। नेक्स्ट बात करें तो फेरिंक्स के दोनों साइड पर हमें पता है कि पैराफ्रेंजियल स्पेसिस होती हैं और पीछे वाली साइड पर उसके रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस होती है। तो इस स्पेस के अंदर अगर एब्सिस डेवलप हो जाए तो उसको हम बोलेंगे पैराफ्रेंजियल और या फिर रेट्रोफ्रेंजियल एब्सिस बोलेंगे। अब ये बेसिकली कब होती है? ये भी एक्यूट मेस्टोइडाइटिस के ही रिजल्ट में हो रही होती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है लेटेंट या फिर मास मेस्टोइडाइटिस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब ये बेसिकली इस कंडीशन में ये होता है कि मेस्टोइड एयर सेल्स की स्लो डिस्ट्रक्शन हो गई होती है। यानी इसमें कोई भी ना एक्यूट मेस्टोइडाइटिस वाले साइन एंड सिम्टम नहीं होते, लेकिन जो मेस्टोइड एयर सेल्स होते हैं ना उनकी डिस्ट्रक्शन स्लोली हो रही होती है। अब ये जो कंडीशन होती है इसमें कोई भी पेन, डिस्चार्ज, फीवर या फिर कोई भी मेस्टोइड की स्वेलिंग भी नहीं होती। लेकिन अगर हम मेस्टोइडेक्टमी मेस्टोइड को अगर रिमूव करके देखें तो हमें उसमें एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन नज़र आएगी एयर सेल्स की। उसके अलावा ग्रेनुलेशन टिश्यू और जिलेटिनस फिलिंग भी नज़र आएगी मेस्टोइड के अंदर। उसके अलावा टेगमेंट टिम्पैनाई की एरोजन और जो साइनस प्लेट होती है उसकी भी एरोजन हो सकती है, जो कि अल्टीमेटली एक्स्ट्रा या फिर पेरीसाइनस एब्सिस भी करवा सकती है। सो एटियोलॉजी की बात करें तो ये किस वजह से हो सकती है कि एक्यूट मेस्टोइडाइटिस किसी पेशेंट को हुआ लेकिन हमने उसको सही तरह से एंटीबायोटिक्स का कोर्स कंप्लीट ना करवाया, जैसे डोज कम दी या फिर कम फ्रीक्वेंसी में दी या फिर कम ड्यूरेशन के लिए दी, तो उसके रिजल्ट में हो सकता है। उसके अलावा ओरल पेनिसिलिन जब हमने दी है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, सो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। क्लिनिकल फीचर पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आएगा। पेशेंट यूजुअली जो होता है वो बच्चा होता है जो कि थोड़ा सा सही फील नहीं कर रहा होता, उसको थोड़ी थोड़ी पेन हो रही होती है और परसिस्टेंट उसको हेयरिंग लॉस होता है। जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें थोड़ी सी थिक नज़र आती है, उसकी ट्रांसल्यूएंसी लॉस हुई होती है, थोड़ी सी टेंडरनेस होती है मेस्टोइड के ऊपर, और ऑडियोमेट्री जब हम करते हैं तो उस पर कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हमें नज़र आ रहा होता है। एक्सरे मेस्टोइड जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर हमें क्लाउडिंग नज़र आती है, लॉस ऑफ सेल आउटलाइन हमें नज़र आ रही होती है। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करेंगे? कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करेंगे और फुल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पेट्रोसाइटिस की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।